Good morning, students. In our previous two lectures, we have done about homomorphism and kernel of homomorphism. And today we are going to discuss what is a natural homomorphism. Natural homomorphism क्या होता है? अगर H आपके पास कोई भी एक नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप G एंड हमने एक मैपिंग डिफाइन की कहाँ से कहाँ तक, G से G मॉड H तक, ठीक है. नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम इससे कोशेंट ग्रुप बना सकते हैं G का. तो G से उसके कोशेंट ग्रुप G मॉड H तक हमने एक मैपिंग डिफाइन की किस तरह की, f ऑफ x गोज टू hx. अब G मॉड H कोशेंट ग्रुप है, कोशेंट ग्रुप में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, कोसेट टाइप के. तो हम और वो कोसेट किससे बनते हैं, G के एलिमेंट से. तो हमने x कोई भी एलिमेंट लिया G का, उसकी इमेज अंडर दिस मैपिंग इज नथिंग बट द कोसेट जनरेटेड बाय x. ठीक है, जो उस x से कोसेट बनता है वो हमने कोसेट ले लिया उसकी इमेज. ठीक है, अब ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की, अगर ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी है, ठीक है, एंड ये ऑन टू मैपिंग भी है, और इस मैपिंग का जो कर्नल है दैट इज नथिंग बट h, then we say that this mapping which is defined as f of x is equals to hx is a natural homomorphism, और इसको एक और नाम देते हैं हम canonical homomorphism. ठीक है, now we have to prove that कि अगर हम ये मैपिंग डिफाइन करते हैं तो ये मैपिंग इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, और इस टाइप के होमोमॉर्फिज्म को हम क्या कहते हैं, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म और कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म. Now first we have to prove this mapping is a homomorphism. Homomorphism के लिए हमें क्या करना होता है, we have to take two elements of G. ठीक है, इस सेट के दो एलिमेंट्स लिए उनके ऊपर F अप्लाई करना है, दैट इज इक्वल्स टू उनके प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि उनकी बाइनरी इमेज के ऊपर हमें F अप्लाई करना है. क्या आएगा, hxy. इसी टाइप की इमेज है इस एलिमेंट से जो कोसेट जनरेट होगा. ठीक है, अब H is a normal subgroup, therefore Hx into Hy is nothing but Hxy. नॉर्मल सबग्रुप में प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन अ राइट कोसेट. ठीक है, यही बाइनरी ऑपरेशन हमारा G mod H में डिफाइन होता है. सो दिस इज नथिंग बट f of x, Hx is nothing but f of x and Hy is nothing but f of y. So from here what we get that f is a homomorphism. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वी हैव डन कि जो हमने मैपिंग डिफाइन की वो होमोमॉर्फिज्म है. सेकेंड वी हैव टू प्रूव f इज ऑन टू. ऑन टू का मतलब क्या होता है, अगर f एक मैपिंग है G से G मॉड H तक, तो हमें प्रूव करना है इसके हर एलिमेंट की बैक इमेज यहाँ एग्जिस्ट कर रही है. सो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं किस टाइप के होते हैं. इसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, कोसेट टाइप के, है ना. वेयर कोसेट किससे बनते हैं, G के एलिमेंट से. तो अगर मैं कोई भी कोसेट ले लूं तो इसमें जो ये x है ये कहाँ का एलिमेंट है, G का. तो hx के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट इन x बिलोंग्स टू G सच दैट hx बिलोंग्स टू G मॉड H. ठीक है, तो अब अगर मैं इस x पे f अप्लाई करूं तो मेरी इमेज क्या आएगी, hx. इसका मतलब हर एलिमेंट की अंडर f बैक इमेज एग्जिस्ट कर रही है. सो दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू ऑल्सो. ठीक है, अब दोनों कंडीशंस होगी. थर्ड हमें क्या प्रूव करना है इसमें कि कर्नल ऑफ द मैपिंग इज नथिंग बट h, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, बट कर्नल होता क्या है किसी भी मैपिंग का, कर्नल ऑफ अ मैपिंग इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G जिनकी इमेज अंडर F इज नथिंग बट आइडेंटिटी ऑफ G डैश. यहाँ G डैश क्या है, F इज अ मैपिंग फ्रॉम G टू G मॉड H, है ना. तो यानी कि इसकी इमेज क्या आनी चाहिए, इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट. तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, दैट इज नथिंग बट H. तो हमें वो एलिमेंट्स X निकालने हैं जिनकी इमेज अंडर दिस मैपिंग इज नथिंग बट H. ठीक है, अगर f of x h के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, f of x अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगा, hx. ठीक है, इसका मतलब hx is equals to h, और ये कंडीशन कब होती है, if and only if x belongs to h. You know this, h is equals to h if and only if a belongs to h, है ना. अगर h h के इक्वल है तो x hx h के इक्वल है तो x किस में बिलोंग करेगा, h में. इसका मतलब x कहाँ का एलिमेंट था, कर्नल का, बिलोंग किस में कर गया, h में. दिस इज अ इफ एंड ओनली इफ कंडीशन. इसका मतलब कि जो कर्नल के एलिमेंट्स हैं वो h में होंगे और जो h के एलिमेंट्स हैं वो कर्नल में बिलोंग करेंगे. देयरफॉर दीज टू सेट्स आर सेम. सो कर्नल ऑफ f इज नथिंग बट h.
Therefore, we define such type of homomorphism as a canonical homomorphism और natural homomorphism. ये एक homomorphism है, इसको हमने एक particular नाम दे दिया, that is canonical homomorphism और natural homomorphism. ठीक है, अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे and we are going to prove a very important result, that is fundamental theorem of homomorphism. Fundamental theorem of homomorphism क्या कहती है? अगर आपके पास एक मैपिंग है which is homomorphism from G to G dash and this is onto also, ठीक है, ये epimorphism है basically. If there exists an epimorphism from G to G dash, then G dash is isomorphic to G mod kernel of F. जो ये इमेज सेट आया, this is nothing but रेंज सेट. अगर ये epimorphism है तो ऑब्वियसली ये रेंज सेट है. तो ये सेट हमारा किसके, ये जो है इमेज सेट, इसको हम और भी एक वर्ड कहते हैं. अगर ये मैपिंग ऑन टू है तो इट इज अ होमोमॉर्फिक इमेज. ठीक है, जो ये होमोमॉर्फिक इमेज आ रही है इस होमोमॉर्फिज्म के अंडर, दिस होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप. जी मॉड कर्नल ऑफ एफ क्या हुआ? एक कोशेंट ग्रुप. तो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी. किसी ना किसी कोशेंट ग्रुप के क्या होएगी? आइसोमॉर्फिक. और सम कोशेंट ग्रुप जो वो भी स्पेसिफिक है. किस टाइप का कोशेंट ग्रुप होगा? जो होमोमॉर्फिज्म लिया जिसके अंडर जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज बन रही है, उसी मैपिंग का जो कर्नल होगा, ऑब्वियसली कर्नल इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, उसी कर्नल से हमने जी का क्या करना है? मॉडुलो. उसी से हमने कोशेंट ग्रुप बनाना है. ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव if f is a epimorphism from G to G dash, then G dash is isomorphic to some quotient group of G and that quotient group is nothing but G mod kernel of F. ठीक है, so now let's prove it. First of all हमें मॉडुलो किससे करना है? कर्नल से. and we know that अगर f कोई भी होमोमॉर्फिज्म है G से G dash तक, ऑन टू भी होना जरूरी नहीं है. अगर ये होमोमॉर्फिज्म भी है तब भी कर्नल हमेशा क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप. किसका? जी का. ठीक है, और नॉर्मल सब ग्रुप से हम हमेशा मॉडुलो कर सकते हैं. ठीक है, हम कोशेंट ग्रुप बना सकते हैं. तो जी मॉड कर्नल ऑफ एफ इज डिफाइंड. हम इसको कर्नल ऑफ एफ बार बार लिखने की बजाय इसको एक नाम दे देते हैं के. सो के इज नथिंग बट कर्नल. फाइन. अब हमें प्रूव करना है कि जी मॉड के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश. हमें शो करना है कि जी मॉड के जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक है? जी डैश के. अब दो ग्रुप्स में आइसोमॉर्फिज्म शो करना है, मींस वी हैव टू फाइंड आउट अ मैपिंग फ्रॉम जी मॉड के टू जी डैश विच इज एन आइसोमॉर्फिज्म. दो ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक कब होते हैं? जब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जी मॉड के से जी डैश तक और प्रूव करते हैं कि वो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है. ठीक है, तो अब जी मॉड के एलिमेंट्स कैसे होंगे? सबसे पहले इट्स अ कोशेंट ग्रुप. कोशेंट ग्रुप में एलिमेंट्स कैसे होते हैं? कोसेट टाइप के. सो इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? के इंटू एक्स टाइप के, वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ जी. ठीक है, और जी डैश क्या है? जी डैश इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी अंडर एफ. सो इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं? अगर मैं जी के एलिमेंट्स पे एफ अप्लाई करूं तो वो कहाँ के एलिमेंट्स आ रहे हैं? जी डैश के. तो जी डैश के एलिमेंट्स क्या है? एफ ऑफ जी टाइप के. ठीक है, और हर एलिमेंट की बैक इमेज है, इसका मतलब इसके एलिमेंट सारे के सारे किस टाइप के होंगे? एफ ऑफ जी टाइप के. कोई भी एलिमेंट ले ले हम जी डैश विच बिलोंग्स टू दिस, सिंस इट इज अ एपीमॉर्फिज्म, एफ एपीमॉर्फिज्म है तो हर एलिमेंट की बैक इमेज है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा जी में such that f of g equal to g dash. तो हम इसके एलिमेंट्स को लिख ही ऐसे लेते हैं कि g dash के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? f of g where g belongs to g. ठीक है, नाउ अब मैपिंग डिफाइन करनी है. k x where x is an element of g. क्या मैं g के एलिमेंट से g dash का एलिमेंट बना पा रही हूँ? यस, उसमें सिर्फ f अप्लाई करना है. तो इसका मतलब f of x is nothing but the element of g dash. ठीक है, अब ये मैपिंग हमने खुद से डिफाइन की है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैपिंग वेल डिफाइंड है. ठीक है, किसी भी मैपिंग को वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करते हैं?
कि अगर दो एलिमेंट्स सेम है तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो वी हैव टेकन टू एलिमेंट्स ऑफ जी मॉड के, एक एलिमेंट ले लिया kx1, एक एलिमेंट ले लिया kx2। दोनों एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो हमें शो करना है उनकी इमेज भी क्या होगी, सेम, वेयर k इज व्हाट, k इज नथिंग बट कर्नल ऑफ द मैपिंग। ठीक है, अब हमें ये पता है इफ HA इज इक्वल्स टू HB, दिस इम्प्लाइज दैट AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इंटू x2 इनवर्स बिलोंग्स टू K। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज एंड सेकेंड वाले का इनवर्स, इनका प्रोडक्ट इसमें बिलोंग करेगा K में। K क्या है, कर्नल। कर्नल में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी इमेज अंडर द मैपिंग इज नथिंग बट आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, है ना। तो यानी कि इसकी इमेज किसके इक्वल आनी चाहिए, E डैश के अंदर, where E dash is the identity of G dash. Now F is a homomorphism, so we can write it as f of x1 into f of x2 inverse equal to E dash. Now further we can write it as f of x1 and this element is nothing but f of x2 का inverse। ठीक है, now right hand side पे हम इसमें multiply कर देते हैं with f of x2। ठीक है, पूरी इक्वेशन को, तो एलिमेंट इनटू इट्स इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सो इट इज नथिंग बट ई डैश। फाइन, सो इसका मतलब f of x1 इंटू ई डैश इज x1 f of x1 एंड ई डैश इंटू f of x2 इज नथिंग बट f of x2। तो इसका मतलब अगर ये एलिमेंट सेम थे तो अंडर फाई इनकी इमेज क्या आनी थी, अंडर फाई द इमेज ऑफ kx1 इज नथिंग बट f of x1। ठीक है, see from here, and image of kx2 under phi is nothing but f of x2। तो finally what we have proved, if kx1 equal to kx2 then f of x1 is also equal to f of x2, means phi of kx1 is equals to phi of kx2। तो एलिमेंट सेम तो उनकी इमेज भी क्या आ गई, सेम। इसका मतलब मैपिंग इज वेल डिफाइंड, जो मैपिंग हमने डिफाइन की वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, अब मैपिंग वेल डिफाइंड तो है बट हमें क्या चाहिए था, वी नीड आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी मॉड के टू जी डैश, है ना। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए इस मैपिंग को क्या क्या प्रूव करना है, फर्स्ट वी हैव टू प्रूव इट इज एन होमोमॉर्फिज्म, इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। फिर आइसोमॉर्फिज्म के लिए और क्या क्या चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, सो नाउ दीज 3 थिंग्स यू हैव टू प्रूव। फर्स्ट वी टेक ए पार्ट दैट इज होमोमॉर्फिज्म, इसको प्रूव करते हैं। होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करते हैं, टेक 2 एलिमेंट्स, उनके प्रोडक्ट पे हमें क्या अप्लाई करना है, फाई। प्रोडक्ट मीन्स जो भी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब के नॉर्मल सब ग्रुप है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 राइट कोसेट्स इज अगेन अ राइट कोसेट, और इमेज अंडर फाई क्या आती है, दैट इज नथिंग बट एफ अप्लाइड ऑन द एलिमेंट ऑफ जी, जो के साथ इसका कोसेट बना रहा है, दैट इज एफ ऑफ x1 x2 आ जाएगा। f is a homomorphism, so we can write it as f of x1 into f of x2। ठीक है, now f of x1 क्या है, that is nothing but phi of kx1 and f of x2 क्या है, phi of kx2, that is image of these two elements under phi। ठीक है, इसका मतलब phi क्या बन गया हमारे पास, homomorphism। now next we have to prove that phi is 1 1। 1 1 का क्या मतलब होता है, कैसे प्रूव करते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम। तो वी टेक 2 एलिमेंट्स kx1 एंड kx2 और उनकी इमेज हमने क्या ले ली, सेम। इमेज सेम मतलब इसकी इमेज क्या है, f of x1, इसकी इमेज क्या है, f of x2। नाउ दिस मीन्स f of x1 इंटू f of x2 इनवर्स इज इक्वल टू f of x2 इंटू f of x2 इनवर्स। एलिमेंट को उसके इनवर्स से बाइनरी ऑपरेट करें तो वैल्यू क्या बनती है, आइडेंटिटी, ग्रुप की आइडेंटिटी। ग्रुप कौन सा है जिसमें ये एलिमेंट है, जी डैश, so it is nothing but E dash। now what is this, it is f of x1 into f of x2 का inverse equal to identity। now f is a homomorphism, so we can write it as f of x1 x2 inverse equal to identity। अब जिन एलिमेंट्स की इमेज अंडर f आइडेंटिटी के इक्वल है वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, कर्नल में, तो दिस बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f।
क्योंकि इस एलिमेंट की इमेज अंडर एफ किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। तो ये किस में बिलोंग करेगा, कर्नल में। तो ये कर्नल में बिलोंग कर गया, इसका मतलब x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू k। और अगर x1 x2 इनवर्स k में बिलोंग कर रहा है, then if AB inverse belongs to H, it means HA equal to HB. So what we get from here, that kx1 equal to kx2. So this implies that अगर इन दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो ये एलिमेंट्स भी क्या है, सेम। तो मैपिंग क्या बन गई, 1 1। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट फाई इज ऑन टू। आइसोमॉर्फिज्म के लिए सिर्फ ऑन टू प्रूफ करना रह गया। फाई मैपिंग कहाँ से कहाँ तक थी, जी मॉड के से जी डैश तक। अब इसकी हर एलिमेंट की बैक इमेज निकालनी है। तो टेक वन एलिमेंट ऑफ जी डैश, लेट जी डैश बी द एलिमेंट ऑफ जी डैश। एफ क्या था, इट्स अ एपीमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। एपीमॉर्फिज्म मतलब ये मैपिंग ऑन टू थी, यानी कि इसके हर एलिमेंट की बैक इमेज यहाँ थी। इसका मतलब जी डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिलेगा जी, such that f of g equal to g dash। ठीक है, अब क्या मैं इस g एलिमेंट से कोसेट बना सकती हूँ k इंटू जी, और इस पे अगर मैं फाई अप्लाई करती हूँ तो वो क्या आएगा, f of g। और f of g किसके इक्वल है, g डैश के। इसका मतलब g डैश के हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक एलिमेंट मिल गया g मॉड k में, जिस पे मैंने फाई अप्लाई किया तो ये आ गया, है ना। तो व्हाट इट मीन्स दैट फाई इज ऑन टू, हर एलिमेंट की बैक इमेज मिल गई, तो ये मैपिंग क्या बन गई, ऑन टू। हेंस व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट g dash is isomorphic to g mod k। Finally what we have proved, g dash is isomorphic to g mod k, where k is nothing but kernel of f। तो हर एक होमोमॉर्फिक इमेज किसी भी ग्रुप की अंडर होमोमॉर्फिज्म जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी वो उस ग्रुप के कोशेंट ग्रुप के क्या होगी, आइसोमॉर्फिक। ठीक है, सो यू ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को यूज करके हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।